तो जियो कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। लगभग सभी प्लानों में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और जो रिचार्ज प्लान 239 का 1.5 GB 28 दिन के लिए होता था, वही रिचार्ज प्लान अब 299 में होगा, 1.5 GB होगा, लेकिन सिर्फ 24 दिन के लिए होगा। और इसी को देख करके दूसरी कंपनियों ने भी मार्केट में सर्वाइव बने रहने के लिए अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए, लगभग इन्हीं कंपनियों के बराबर। अब जियो के कंपटीशन में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, एयरटेल और वोडाफोन, और उन्होंने भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। तो लोग अब परेशान हो चुके हैं कि अब जाएं तो किधर जाएं। तो अब वो लोग बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करा रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल में अगर आप सिम पोर्ट कराते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान होना ज़रूरी है, नहीं तो आप बाद में पछता भी सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराते हैं तो आपको इंटरनेट सेवा वैसी नहीं मिलेगी जैसे कि आपको जियो, एयरटेल या वोडाफोन में मिलती हैं। क्योंकि ये कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन ये एक प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये कंपनियां लगभग 5G सर्विसेज आपको अवेलेबल करवा रही हैं, लेकिन बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, उसकी सेवा अभी 4G तक ही अटकी हुई। उन्होंने 5G भी नहीं किया। और 4G 3G भी बहुत कम ऐसे शहर हैं या बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर मिलता है, बाकी तो 2G 3G मिलता है। और 2G 3G भी मिलता है, वो भी बहुत कम, धीरे धीरे अटक के नेटवर्क आते हैं। तो भाई उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक साइट है NPRA, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी सेवा उपलब्ध है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भाई इंटरनेट तो वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको पहले मिल रहा है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, ऐसे शहरों में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो फिर वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गांव दराज में या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो फिर वहाँ पर इंटरनेट सेवा वैसी नहीं मिल पाएगी। हालांकि फ़ोन आप लगा सकते हैं, लेकिन वैसी सेवा नहीं मिलेगी जैसे आप सोच रहे हैं। दूसरी बात है कस्टमर सर्विस। क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं वो इतना ध्यान नहीं देते। हालांकि हमें कस्टमर से रोज़ बातें नहीं करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं करनी होती है जरूर, जब ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पर हमें करवाना ही पड़ेगा।